साल के शुरू में ही मरकरी आपको 3 तरह के पावरफुल फ्यूल्स जनरेट करके देगा बाय एस्ट्रोलॉजिक्स। आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, आप अपनी तन्हाई को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने इख्तियारात में इजाफा कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईजीली निभा सकते हैं। सन with the Mercury on the 9th angle is creating some jumping style successes by your decisions, not by your lucky factor, by your decisions. अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पहले वो छोटी खबरें या कमज़ोर खबरें जो आपको 7 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान कुछ डिस्टर्ब रख सकती हैं, उनका थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं एंड देन फिर खुशखबरियों पर इस वीडियो का इख्तिताम करूंगा। आपके लिए मार्स रेट्रोग्रेड है। आपका मार्स रेट्रोग्रेड होना आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को, आपके बिलीव्स को, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा शेक कर सकता है। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। एंड मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 7th एंगल आल्सो। जब भी कभी मार्स रेट्रोग्रेड होता है, साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है और ये दिसंबर की तारीखों में पिछले साल 2024 में रेट्रोग्रेड हुआ था एंड ये 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। सो यू हैव टू केयरफुल इन द रिलेशनशिप साइड। जो लोग रिलेशनशिप अचीव कर चुके हैं, लाइफ पार्टनरशिप रन कर रहे हैं या बिजनेस पार्टनरशिप रन कर रहे हैं या उस तरह की कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम ये कह सकते हैं कि उन्हें ग्रुप या कुछ लोगों को डील करना है, फैमिली को, बिजनेस में लोगों को, उन लोगों को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। द सेकंड नेगेटिव या स्लो या वीक न्यूज़, आपका जुपिटर आपके 2nd एंगल पर रेट्रोग्रेड है। जुपिटर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। जब भी जुपिटर अच्छे एंगल पर होता है तो आप अपनी नॉलेज बेस्ड, आप अपने एक्यूरेट डिसीजंस, आप अपनी परफॉर्मेंसेस से अपने लॉसेस को कवर कर जाते हैं एंड यू फील मोर लकी। बट जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, जो कि 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा 2025 तक, देन यू आर नॉट टू लकी, देन यू आर नॉट टू डिसाइसिव एंड एक्सपीरियंस होने के बावजूद आप अपने डिसीजंस को डिले कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। ये 2 खबरें इस वक्त कमज़ोर थी। अब अगली जितनी खबरें सुनाऊंगा वो सब की सब पॉजिटिव हैं। द फर्स्ट न्यूज़ इन दिस वीक, 8 जनवरी को मरकरी आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज बिग न्यूज़। साल के शुरू में ही मरकरी आपको 3 तरह के पावरफुल फ्यूल्स जनरेट करके देगा बाय एस्ट्रोलॉजिक्स। जो आज तक बनी नौ इंसान ने सितारों की चाल से, उस सीज़न से सीखा है, उस टाइम बिहेवियर से सीखा है, वो सब का सब इस बात पर मुत्तफिक है कि व्हेन द मरकरी इज 9th एंगल यू आर मोर इंटेलिजेंट, मोर फोकस्ड, very accurate, with high vision, with high learning skills, with powerful connections also. मैंने ये जो अभी बयान किया कि जो इंसानियत ने सीखा है, आप भी रोज़ सीखते हैं। जब दिन तुलू होता है, सुबह कैसी होती हैं, आप सीख जाते हैं, आपको पता लग जाता है सुबह कैसी होती हैं। आप जब फिर अपने से लो नॉलेज के लोगों को, बच्चों को या किसी ऐसे आदमी को जिसको अभी सुबह की डेफिनेशन ना पता हो, आप उसे अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं कि सूरज जब तुलू होता है तो किस तरह की कंडीशन है, सूरज जब 90 डिग्री पर आता है तो क्या हो जाता है, सूरज जब शाम के वक्त में ढलने लगता है तो क्या हो जाता है, सूरज जब गुरूब हो जाता। दीज आर ऑल टाइम बिहेवियर्स। एंड इसी तरह दीगर 7 प्लैनेट्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी नज़र उनकी तरफ कम जाती है। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, सो मैं उन पर नज़र रखता हूँ एंड उन नज़र रखने में हर वीक आपको बयान करता हूँ कि इस वक्त मरकरी सुबह की हालत में है, दोपहर की हालत में है, शाम की हालत में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मरकरी कर क्या रहा है। आप नहीं देख पा रहे, मेरा क्योंकि पेशा है सो मैं देख पा रहा हूँ। So in my opinion, as professional astrologer with high responsibility, Mercury is very positive for your concentration, for your focusing skills, for your reactions, for your emotional side, and even for your listening and learning abilities. मरकरी की ये पोजीशन आपको ज़िंदगी के 10 शोबों में फ़ायदा दे सकती है। आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं,
आप अपनी तन्हाई को ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने इख्तियारात में इजाफ़ा कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ईज़ीली निभा सकते हैं, आप आला तालीम की प्रिपरेशंस या एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, आप न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छे प्लान्स बनाएंगे और आपका फोरम बड़ा होता जाएगा, आपकी संजीदगी में इजाफ़ा होगा, आप फैमिली लाइफ में उन कामों को भी सर अंजाम देंगे जो दिली तौर पर आप नहीं चाहते, लेकिन फॉर द फैमिली वेलफेयर आप वो कर जाएंगे, आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में अपने बिलीव्स को पुख्ता करके अपने अंदर इत्मीनान पैदा कर सकते हैं। ये जितने मैंने कुछ जुमले बोले हैं, दिस इज़ एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर इन माई कैरियर एंड इट विल मस्ट डन आफ्टर 8th of January इंशाल्लाह। मरकरी के दो और एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सेकंड एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ योर job, that is the angle of your investment, that is the angle of your inheritance, virasati fawaid, that is the angle of your job switching, traveling and खरीदो फरोख्त, sales and purchase। and job मरकरी का आखिरी फ़ायदा, it is a representative of your fifth angle, that is your sharpness, that is your IQ level, that is your powerful magical communication, that is your public interaction, that is your public image। इससे डील्स फाइनल करना, इससे किसी अमर की तह तक आम दिनों में जब मरकरी आपको सपोर्ट ना कर रहा हो, आपको किसी मामले को अगर समझना हो तो आपको 10 सवाल करने पड़ते, बट जब मरकरी आपके लिए फ्रेंडली हो तो आप 5 सवालों में ही उस तह तक पहुंच जाएंगे जिस तह तक आप पहुंचना चाहते हैं। दिस इज योर इंटेलिजेंस एबिलिटीज। आप अपना राज छुपा नहीं पाते थे, जरूरी थे, छुपा नहीं पाते थे, तो छुपा पाएंगे। आप अपनी आदतों पर काबू नहीं कर पाते थे, आपको प्लेजर घेर लेता था, लेकिन नाउ यू आर वाइजली डिसाइड कि मुझे कौन सी आदतें अपनानी है और कौन सी नहीं अपनाना। बात अभी भी खत्म नहीं हुई टॉरियंस। इसी मरकरी एंगल पर, आपके 9th एंगल पर सूरज भी अवेलेबल है। सूरज यहाँ 19 तारीख तक अवेलेबल रहेगा, 19 के बाद वो नए एंगल पर चला जाएगा, लेकिन अभी 9th एंगल पर है। एंड सन विद द मरकरी on the 9th angle is creating some jumping style successes by your decisions, not by your lucky factor, by your decisions, by your practical performances। आप एथलीट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप लिसनर हैं, आप वोकल स्किल्स के मालिक हैं, आप पोएट हैं, आप राइटर हैं, आप क्रिएटिव कंटेंट राइटर हैं, कुछ भी हैं, सोशल मीडिया हैंडलर हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, शो बिज से हैं, फैशन से हैं। सो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपने अंदर एकदम से अचानक कामयाबियां देखेंगे, सडन गेन्स जिसे कहते हैं, छक्का लगना इन टपोरी लैंग्वेज। द नेक्स्ट थिंग इज फुल मून होगा 13 जनवरी को, एंड फुल मून कैंसर एंगल पर होगा। एंड कैंसर एंगल पर फुल मून खुद ही मैक्सिमम है। फुल का मतलब पूरा, चांद जितनी रोशनी ज़मीन पर भेज सकता है सूरज की रिफ्लेक्ट करके, उतनी पूरी की पूरी रोशनी 13 जनवरी को वो भेज रहा होगा। एक प्लस पॉइंट ये है। एंड उस रोशनी से ह्यूमन इमोशंस डेवलप होते हैं। ह्यूमन इमोशन, ऑल इमोशन डेवलप होते हैं, बट व्हेन सन इन थर्ड एंगल, सो स्पेशल इमोशन विद द फैमिली, स्पेशल इमोशन विद द ब्लड रिलेशन, स्पेशल इमोशन टू रिजॉल्व द ये जो आपसी झगड़े होते हैं, यूनिटी प्रोड्यूस करेगा, झगड़े खत्म करेगा। एंड फिर कैंसर एंगल पर होना वो लकी भी होता है। सो यू गेट सम लक फैक्टर ऑन 13, 14 एंड 15th of January। हफ्ते के आखिरी दिन है तो कुछ पॉजिटिविटीज अगले हफ्ते में भी आपको मिलेंगी। सैटर्न इज इन योर 11th एंगल। ये उसके कुछ आखिरी महीने चल रहे हैं टॉरियंस, जो वो आपके 11th एंगल पर है। सो बी प्रिपेयर। मुझे शायद ये न्यूज़ देनी नहीं चाहिए क्योंकि सैटर्न जून में आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। रूल्स के मुताबिक दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द टॉरियंस। सो टॉरियंस को जून से पहले अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, चाहे ट्रैवल करना है, चाहे लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो किसी तरह की तालीमी सरगर्मियाँ हैं, चाहे किसी तरह की कोई लग्जरी है। सो जून के बाद 12th एंगल पर बाई रूल्स वो 7.5 पैदा करेगा। सो पाइसियन निकलेंगे, एरीज और टॉरियंस फंसेंगे। सो इसको जहन में रखिएगा। ये हफ्तावार पेशों को या नहीं, लेकिन मुझे याद आ गई इसलिए मैं आपको बयान कर दूं अल्लाह ताला की तरफ से
सम टाइम मैसेज आ जाता है दिमाग में कि ये बयान कर दिया जाए ताकि आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। सैटर्न इस वक्त 11th एंगल पर है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए, आपके करियर को, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर, सो यू आर आइडियल by the support of Saturn, by your judgmental abilities, by the time behavior and by your ground experiences। आप अपने कैरियर में कोई भी रॉन्ग डिसीजन, किसी तरह की चीटिंग, किसी तरह की लेग पुलिंग, उसकी जद में नहीं आएंगे। आपको लोगों के रवैये, उनकी चीटिंग, उनके प्लान्स इन एडवांस बाय योर सिक्स सेंस पता चलते रहेंगे। इतनी खबरों के बाद मुझे लगता है कि 7 जनवरी से 13 जनवरी का टाइम आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए इंसाफ पर मबनी, इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल आप आगे बढ़ेंगे। बट अगर कोई टॉरियन इस वक्त भी इन पॉजिटिव कंडीशंस के बावजूद भी लिंगर ऑन है, अनसक्सेसफुल है, अनलकी है, लेथार्जिक है, अग्रेसिव है, नॉन रोमांटिक है, अनइमोशनल है, सो उसे सूरह शम्स जरूर पढ़नी चाहिए। दैट इज आइडियल टू रिकवर द टाइम डिस्ट्रक्शंस। साथ में एमरल्ड, दैट इज योर बर्थ स्टोन। एमरल्ड को उर्दू में जमुरद कहते हैं। अगर एमरल्ड पहने तो 5 कैरेट भी चलेगा, दैट इज मोर देन इनफ। एमरल्ड इज स्ट्रॉन्ग इन देयर केमिस्ट्री, इन देयर कैटलिस्ट एबिलिटी, इन देयर मॉलिक्यूलर बाउंडिंग, इन देयर रेडिएशन, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट एमरल्ड इज एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगा होता है। वैसे तो एमरल्ड पर भी हमने इन दिनों डिस्काउंट लगाया है, टॉरियंस एंड स्टोर पर लिस्ट कर दिए। लेकिन अगर एमरल्ड किसी वजह से आप हासिल ना कर सकें या बजट से आउट हो तो उसकी रिप्लेसमेंट में रूबी पहन सकते हैं। एमरल्ड का रिप्लेसमेंट तकरीबन वैसी ही रेडिएशन बट थोड़ी स्लो रूबी से हमें मुयस्सर आ जाती है। बट रूबी पहने तो 10 कैरेट या मोर देन 10 कैरेट्स पहने। एंड रूबी की 2-3 किस्में हैं, साउथ अफ्रीकन, अफगानिस्तान, बर्मा, बट साउथ अफ्रीकन इज़ मोर देन इनफ, 10 कैरेट इनफ है। और उस पर भी 30% डिस्काउंट है आजकल, बट ये ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, कुछ दिन तक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन्स बाय करने हो वो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आता है। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते सूरज जो इस वक्त मरकरी के साथ बहुत फ्रेंडली परफॉर्म कर रहा है, ये इससे भी अच्छे एंगल पर होगा, मैं इन एडवांस बयान कर रहा हूँ। लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह अपना रोल अदा करेगा, वो अगले हफ्ते की वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये कैलेंडर समझाना, अगर अल्लाह ताला के इस निज़ाम में होने वाले वाक़यात, उनकी तशरीह, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना आपको अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा टॉरियंस। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।